यूथ कांग्रेस में वो नाम जिस पर बगावत के आरोप लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु पुनिया की। मानेसर कांड जब हुआ, जब सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ गुड़गांव में एक होटल में डेरा डाले हुए थे, आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही थी, बगावत के आरोप उन पर लगे, तब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया। यूँ कहें कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त अभिमन्यु पुनिया थे। अभिमन्यु पुनिया सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। विधानसभा चुनाव जब पास में आए, सचिन पायलट की ओर से सभाएं की जा रही थी, उस वक्त अभिमन्यु पुनिया मंच साझा करते हुए नजर आ रहे थे और विधानसभा टिकट की मांग उनकी ओर से की जा रही थी। सचिन पायलट भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम युवाओं को साथ लेकर चलेंगे, युवाओं से कंधा मिलाकर चलेंगे। अभिमन्यु पुनिया को टिकट भी दी। अभिमन्यु पुनिया ने जीत दर्ज कराई। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व, यूं कहें कि आला कमान की ओर से उन पर विश्वास जताते हुए यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। अब लोकसभा चुनाव पास में है, ऐसे में कांग्रेस जानती है अगर युवा चेहरे को आगे लाना है तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु पुनिया को आगे लाना होगा और युवाओं को साधने की कोशिश में अब कांग्रेस लग चुकी है, क्योंकि राजस्थान में युवाओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। युवाओं के पास सत्ता की चाबी है। अगर युवा चाहे तो किसी भी पार्टी को सत्ता में बैठा सकता है। तो ऐसे में अभिमन्यु पुनिया को जिम्मेदारी दी गई। अब अभिमन्यु पुनिया पुरजोर तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। लगातार पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक रखी जा रही है। एक एक पदाधिकारी को एक एक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी उनकी ओर से दी जा रही है। सचिन पायलट ने जिस तरह अभिमन्यु पुनिया पर विश्वास जताया है, उसी की तर्ज पर आला कमान ने भी अभिमन्यु पुनिया पर विश्वास जताया। उस विश्वास पर यूँ कह सकते हैं कि अभिमन्यु पुनिया खरे उतरे। पहले बगावत कि जब बुगुल बजी थी, उस वक्त अभिमन्यु पुनिया को बागी करार दिया गया था, लेकिन अभिमन्यु पुनिया साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि वो सचिन पायलट के साथ हैं और सचिन पायलट ही हमारे नेता हैं। इस तरह के बयान उनकी ओर से दिए गए थे। अब जिस तरह विधानसभा चुनाव में अभिमन्यु पुनिया ने जीत दर्ज करी, तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व का विश्वास अभिमन्यु पुनिया पर और बढ़ गया। अब लोकसभा चुनाव पास में आ चुके हैं, तो ऐसे में अभिमन्यु पुनिया पुरजोर तरीके से तैयार हो चुके हैं। लगातार अपने युवा टीमों को साधने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। एक एक युवा चेहरे को जिम्मेदारी उनकी ओर से दी जा रही है। यूँ कहें कि युवा नेताओं की टीम तैयार की जा रही है, एक फोर्स तैयार की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है अगर युवाओं को साथ लेकर नहीं चले तो लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। ऐसे में इस बार जीत दर्ज कराने को लेकर पुरजोर तरीके से कांग्रेस तो तैयार हो गई है। सचिन पायलट भी लगातार पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। वही अभिमन्यु पुनिया भी जानते हैं कि समय कम बचा है। ऐसे में अगर युवा वोटर्स को साधना है तो निश्चित तौर पर धरातल पर उतरना पड़ेगा और धरातल पर उतरने के लिए कहीं ना कहीं युवा टीम का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे में युवा टीम को तैयार करने में अभिमन्यु पुनिया पुरजोर तरीके से लग चुके हैं। अगर लोकसभा चुनाव में अभिमन्यु पुनिया जिस तरह मेहनत करने में लगे हैं, अगर सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका कद आला कमान के सामने और बढ़ जाएगा। अब अभिमन्यु पुनिया अलग अलग जिलों का भी दौरा करेंगे, अलग अलग लोकसभा सीटों का भी दौरा करेंगे। इसके माध्यम से युवा टीम को मनोबल भी मिलेगा, इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी दी जाएगी। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अभिमन्यु पुनिया पर आला कमान और कितना विश्वास जताता है। लोकसभा चुनाव में क्या अभिमन्यु पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि एक वक्त पहले तो उनको बागी करार कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह जीत दर्ज करी उसके बाद आला कमान ने उन पर और विश्वास जता दिया। अब लोकसभा चुनाव पास में आ गए हैं, युवा वोटर्स को साधना है, तो निश्चित तौर पर क्या आला कमान अभिमन्यु पुनिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा, यह भी देखने वाली बात होगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।